बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो इस्तिग़फ़ार के हवाले से बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार का एक बहुत ही खूबसूरत सा मौज़ा शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि ये मौज़ाती कहानी सुनने के बाद आप इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लेंगे और फिर कभी भी इस्तिग़फ़ार को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने से आपको जो फ़वाइद हासिल होंगी वो आप कुछ ही दिनों में अपनी आँखों से खुद देखेंगे और फिर आप इस्तिग़फ़ार को अपने पसंदीदा ज़िक्र बना लेंगे। तो आइए चलते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना आज की ये मौज़ाती कहानी सुनते हैं। मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं शदीद परेशानी में मुब्तला थी। मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ था। मैं जितना भी कोशिश करती कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में कैद हूँ। ना कोई दरवाज़ा, ना कोई रोशनी, कुछ भी नहीं। एक रात में अपने जाए नमाज़ पर बैठी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। मैं दिल खोल कर रोई। फिर अचानक मुझे एक बात याद आई जो मैंने कभी सुनी थी। बार बार इस्तिग़फ़ार करो, ये उन रास्तों को खोलता है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया। शुरू में ये अजीब सा लगा, जैसे मैं बस लफ्ज़ दोहरा रही हूँ बग़ैर किसी एहसास के, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। मैं बर्तन धोते हुए, काम पर जाते हुए और रात को बिस्तर पर लेटे हुए जब नींद नहीं आती थी तब भी इस्तिग़फ़ार करती रही। दिन गुज़रते गए, फिर हफ़्ते, और बज़ाहिर कुछ नहीं बदला था। फिर अचानक मुझे एक फ़ोन कॉल आई। ये एक रिश्तेदार था जिसकी मैंने कई साल पहले मदद की थी। अंदाज़ा लगाएं क्या हुआ। उन्हें एक बड़ी रकम मिली थी और वो मेरी मदद करना चाहते थे। उन्होंने इतने पैसे भेजे कि मेरा सारा कर्ज़ ख़त्म हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरान रह गई, लेकिन जानते हैं, पैसे ही वाहिद तोहफ़ा नहीं थे। मेरा दिल यकदम हल्का महसूस होने लगा। मेरे दिल में सुकून आने लगा। मेरे ज़हन में वज़ाहत आने लगी। नए दरवाज़े खुलने लगे। तब मुझे एक ज़बरदस्त हकीकत का एहसास हुआ। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ माफ़ी मांगने का अमल नहीं है, ये अल्लाह पर एतमाद करने का नाम है। जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र न आए, अल्लाह तुम्हारे लिए पहले ही मौज़ा तैयार कर रहा होता है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह उससे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता अता करता है और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। सुनन इब्न माजा। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी ज़िंदगी में रहमत और सुकून के दरवाज़े खोल दे। इस्तिग़फ़ार को मेरी खुशी की कुंजी बना दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं।